नेक्स्ट हम फेज़ 3 की बात करेंगे। इसमें क्या है कि अब पेनिट्रेट कर गया है स्पर्म जोना पेलोसोडा का, अब उसने क्या करना है, पेनिट्रेट फ्यूज़ करना है ओवरसाइट के साथ, ठीक है। तो इनिशियल एडहेजन ऑफ द स्पर्म टू द ओवरसाइट, मतलब जो ओवरसाइट है, ठीक है, वो तो अपनी जगह पे मौजूद है ना, अब जाकर स्पर्म ने उसके साथ अटैच होना है, एडहेजन मतलब उसके साथ मिलना है। तो उस चीज़ को जो है मीडिएटेड कौन करता है, ठीक है। इंटीग्रेंट्स प्रेजेंट होते हैं ओवरसाइट के ऊपर, ठीक है, और डिसइंटीग्रेंट्स प्रेजेंट होते हैं स्पर्म के ऊपर, ठीक है, और वो दोनों क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, ठीक है। आफ्टर एडहेजन क्या होगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, अच्छा ये इंटीग्रेंट और डिसइंटीग्रेंट की मिसाल आप इस तरह करके भी ले सकते हैं कि जिस तरह एक पे नेगेटिव चार्ज और एक पे पॉजिटिव चार्ज, और दोनों इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, और जाके बाइंड कर जाएंगे, ठीक है, इस तरह आप सपोज कर लें। तो आफ्टर एडहेजन क्या होगा, जब वो मिल जाएंगे तो दोनों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होगी वो फ्यूज़ कर जाएगी, बिकॉज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवरिंग द एक्रोसोमल हैड डिसअपियर ड्यूरिंग द एक्रोसोम रिएक्शन। हमने ये बात की थी कि जब एक्रोसोम रिएक्शन पहले हमने क्या करना है कि जो एक्रोसोम को कवर कर रही होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको रिमूव करना है, ठीक है। तो वो रिमूव हो जाती है, लेकिन उसके पोस्टीरियरली जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंटीरियरली हम रिमूव करते हैं, लेकिन पोस्टीरियरली हमारे पास प्रेजेंट होती है, ठीक है। Actual fusion is accomplished between the oocyte membrane and the membrane that cover the posterior region of the sperm head, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास हेड है ना, ठीक है, ये न्यूक्लियस को हाफ कवर किया होता है एक्रोसोम ने, ठीक है। तो इधर से बस हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है रिमूव करते हैं, लेकिन ये जो पीछे रिमेनिंग है, ठीक है, ये इसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो बेसिकली फ्यूज़ करती है, जिसको हम कह रहे हैं कि पोस्टीरियरली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, स्पर्म की, वो फ्यूज़ करेगी किसके साथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द ओवोसाइट। अच्छा, अब क्या होगा कि जो स्पर्मेटोज़ोआ है ना, उसका हेड और टेल दोनों अंदर चली जाएगी, ठीक है, लेकिन उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, जो उसको पोस्टीरियरली कवर कर रही थी, ठीक है, उसको वो कहाँ रह जाएगी, ठीक है, उसको ओवरसाइट की सरफेस पे ही छोड़ दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो बेसिकली स्पर्म जो है वो जा रहा है किसके अंदर, जो हमारे पास ओवरसाइट है उसके प्लाज्मा साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। तो उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो पोस्टीरियरली उसको कवर कर रही थी, उसको वो बाहर ही छोड़ देगा, ठीक है, सिर्फ टेल और हेड जो है वो अंदर जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ही स्पर्म एंटर कर गया साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवरसाइट, तो हमारे पास क्या चेंजेस आएंगी। सबसे पहले तो कॉर्टिकल एंड जोना रिएक्शन, ये वही चीज़ है जो मैंने पहले डिस्क्राइब की है कि कॉर्टिकल ग्रैन्यूल से सिक्रीट होंगे ताकि जोना पेलोसोडा की जो परमिबिलिटी है उसको चेंज किया जाए, ठीक है। और क्या हुआ कि जो हमारे पास पॉलीस्पर्मी है कि मतलब एक से ज़्यादा स्पर्म को एंटर ना होने दिया जाए, एक जब एंटर कर जाता है तो बाकी जो है जोना पेलोसोडा की जो परमिबिलिटी उसको चेंज कर दिया जाता है कि ताकि फर्दर जो स्पर्म है वो एंटर ना हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये रिएक्शन होगा एज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवोसाइट, ठीक है। तो फर्स्ट ये चीज़ होगी। देन सेकंड स्टेप है हमारे पास कि जो हमने ये बात की थी कि सेकंड मियोटिक डिवीजन, सेकंड मियोसिस तब कंप्लीट होगी अगर हमारे पास फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है। तो अगर हमने ये बात की थी जब ओव्यूलेशन होती है तो हमारे पास जो ओवोसाइट होता है वो किस फेज़ में होता है, उसको हम सेकेंडरी ओवोसाइट कह रहे होते हैं, वो मियोसिस 2 की मेटाफेज 2 के अंदर होता है, ठीक है। अब क्या हुआ, स्पर्म जब आया, ठीक है, तो क्या होगा, ये अपनी स्पर्म जब एंटर हो गया उसके साइटोप्लाज्म के अंदर, तो अब क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होनी है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन हुई, फ्यूजन हो गई है, तो अब वो क्या करेगा, जो है ओवोसाइट वो अपनी सेकंड मियोसिस को कंप्लीट करेगा, ठीक है, और क्या एक सेकंड पोलर बॉडी बना देगा जिसके पास थोड़ा सा साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। और अब देखें, हमें पता है कि ये एग है तो इसके पास जो क्रोमोसोमल होगा वो क्या होगा, 22 क्रोमोसोम प्लस एक्स क्रोमोसोम होगा, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे फीमेल प्रो न्यूक्लियस, ठीक है। जो ओवोसाइट का न्यूक्लियस होगा उसको हम कहेंगे फीमेल प्रो न्यूक्लियस, क्योंकि इसके अंदर एक्स प्रेजेंट है और 22 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। देन हम कहेंगे कि अब थर्ड क्या चेंज आएगा कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएंगी एग के अंदर, क्योंकि आगे अब देखिए फर्टिलाइजेशन होगी तो फर्टिलाइजेशन के बाद काम यहीं थोड़ा रुक जाना है कि आगे हमारे पास डिवीजन होनी है, ठीक है। देन एम्ब्रियो, जाइगोट, इम्प्लांटेशन सब कुछ होना है, ठीक है। तो उसके लिए फिर क्या होगा कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएंगी एग के अंदर।
इस सारे पैराग्राफ के अंदर यही चीज़ डिस्क्राइब की गई है कि जो स्पर्मेटोज़ोआ है, ठीक है, वो क्या होगा कि अब वो साइटोप्लाज्म से आगे वो किसके पास जाएगा, साइटोप्लाज्म से आगे वो फीमेल का जो प्रोन न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके पास जाएगा और वहाँ जाके क्या होगा, उसके साथ फ्यूज़ करेगा, ठीक है, और हमारे पास क्या बना देगा। अब देखें, एक तरफ फीमेल का प्रो न्यूक्लियस है, ठीक है, जिसके अंदर 22 क्रोमोसोम है और एक्स क्रोमोसोम है। एक तरफ स्पर्म आ रहा है जिसके पास 22 क्रोमोसोम है और एक्स भी हो सकता है और वाई भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या होगा कि फ्यूजन होगी, तो फ्यूजन होने के नतीजे में जो सेल्स हैं वो दोनों फ्यूज़ कर जाएंगे और क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। क्योंकि देखो जो हमारे पास गमीट्स होते हैं, हमने ये पहले बात की हुई है कि जो गमीट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, उनके पास 46 क्रोमोसोम्स नहीं होते बल्कि 23 होते हैं, ठीक है। तो जब एक मेल का स्पर्म आएगा, ठीक है, उसके पास 23 क्रोमोसोम होंगे, ठीक है, और एक फीमेल का एग होगा जिसके पास 23 क्रोमोसोम होंगे। तो जब वो फ्यूज़ करेंगे तो हमारे पास 46 क्रोमोसोम बन जाएंगे और जाइगोट बन जाएगा, ठीक है। अब ये देखें, हमारे पास जो फीमेल का है उसके पास क्या होंगे, 22 क्रोमोसोम और 7 एक्स होगा। लेकिन जो मेल की तरफ से आएगा उस स्पर्म, उसके पास 22 क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है, और जो 23rd वाला है वो एक्स भी हो सकता है और वाई भी हो सकता है, ठीक है। अगर तो वो एक्स वाला होगा तो वो इसके साथ फ्यूज़ करेगा तो वो हमारे पास क्या बना देगा, वो बना देगा 44 और डबल एक्स बना देगा, जो कि हमारे पास जो फीटस या एम्ब्रियो बनेगा वो फीमेल होगी, ठीक है। तो अगर ये वाई 22 और वाई वाला पेयर आता है, ठीक है, और ये फ्यूज़ करता है इसके साथ, तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, 44 और एक्स वाई, ठीक है। तो एक्स वाई ये होगा मेल, ठीक है। या उन्होंने बताया हुआ है कि फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट्स क्या हैं। तो पहले वाला रिजल्ट तो मैंने आपको बता दिया है कि क्या होगा कि डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम की रिस्टोरेशन होगी कि 23rd एक साइड से आएंगे, ठीक है, 23rd एक साइड से आएंगे, ठीक है, और 23rd दूसरी साइड से आएंगे। सपोज ये स्पर्म है, ठीक है, और ये हमारे पास एग है, ठीक है। ये दोनों हमारे पास जब फ्यूज़ करेंगे तो टोटल हमारे पास 46 क्रोमोसोम बन जाएंगे। तो ये हो जाएगा, डिप्लॉयड हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास हो गई रिस्टोरेशन ऑफ द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, दोनों से हाफ हाफ आए और रिस्टोर हो गया, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ न्यू इंडिविजुअल। डिटर्मिनेशन जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि अगर एक्स कैरिंग स्पर्म होगा तो हमारे पास एक्स कैरिंग स्पर्म प्रोड्यूसेस अ फीमेल, ठीक है, फीमेल एम्ब्रियो प्रोड्यूस करेगा अगर हमारे पास स्पर्म के पास एक्स है। लेकिन अगर स्पर्म के पास वाई है, ठीक है, तो वो मेल एम्ब्रियो प्रोड्यूस करेगा। मैंने आपको पहले ही इसके बारे में बता दिया, ठीक है। देयरफॉर क्रोमोसोमल सेक्स ऑफ एम्ब्रियो इज डिटरमाइंड एट फर्टिलाइजेशन। तो कौन सा जेंडर होगा फीटस का, कौन सा जेंडर होगा फीटस का, ये डिटरमाइन कब होता है, एट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और अब फर्टिलाइजेशन हो गई, ठीक है, तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती, इन केस स्पर्म नहीं आता, एग फ्यूज़ नहीं होता, तो क्या होगा कि एग जो है वो 24 आवर्स के अंदर डीजेनरेट हो जाता है, ठीक है। स्पर्म जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर मतलब 3 to 6 डेज का लाइफ स्पैन, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट मेंशन है कि सर्वाइव कर सकते हैं इतनी देर। लेकिन जो oocyte है वो सिर्फ 24 आवर्स जो है वो सर्वाइव कर सकता है। अगर विद इन 24 आवर्स फ्यूजन हो जाती है उसकी स्पर्म के साथ, देन वो हमारे पास आगे जो है इम्प्लांट होगा, आगे उसकी ग्रोथ होगी, वरना वो जो oocyte है ना उसकी म्यूसिस कंप्लीट होगी, ठीक है, और वहीं डीजेनरेट हो जाएगा। जब वो डीजेनरेट हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटम डीजेनरेट हो जाएगा, तो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, और देन फिर एक नया साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये एक रिपीटेटिव साइकिल होता है, ठीक है। अब इसके बाद इनिशिएशन ऑफ क्लीवेज होगी, ठीक है, कि वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि अब हमारे पास फर्टिलाइजेशन हो गई तो आगे क्या होगा, ठीक है। थैंक यू।